पौधा माँ के नाम। जी हाँ, कल 11 मई दिन रविवार को जब पूरी दुनिया में लोग मदर्स डे मना रहे थे, अपनी अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, माँ के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, पर्यावरण मित्र की संयोजिका सुधा मिश्रा ने मातृभूमि को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण को हरा भरा रखने के प्रयास से धनबाद के महिला थाना में कार्यरत मातृशक्तियों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनसे पौधारोपण करवाकर सभी को यह संदेश दिया कि अपनी अपनी माताओं को स्वस्थ रखना है तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी त्योहार, विशेष दिन तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर हमें पर्यावरण को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से हैं और पर्यावरण हमसे है। महिला थाना प्रभारी ने भी पर्यावरण के इस कदम की काफ़ी सराहना की, साथ ही दूसरे संस्थाओं के लिए भी ऐसे कार्य करने के लिए आगे आने को कहा। मौके पर पर्यावरण मित्र के सभी सदस्य के साथ साथ महिला थाना प्रभारी और महिला पुलिसकर्मी उपस्थित थे। होकर के एक माता होकर के एक दूसरी माता को सम्मान देना बहुत ही आदरणीय और पूजनीय। और जिस दिन भारत देश की हर एक नारी महिलाओं के लिए आगे आके खड़ा होना शुरू कर देगी, मुझे नहीं लगता कि भारत जैसा देश कोई हो पाएगा। क्योंकि अगर हर घर से हर बहू, हर ननद, हर भाभी, हर बेटी अगर वर्किंग हो तो कोई भी इकोनॉमिकली समस्या ही नहीं होगी परिवार में, और परिवार हमेशा खुशहाली भरा रहेगा। और जो शिक्षित वर्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका सोच थोड़ा अलग होता ही है। तो ये समाज में इनिशिएटिव लाना है तो आपको महिलाओं के लिए महिला होकर खड़ा होना आना चाहिए। और उसी के तहत जैसे मैं जहाँ भी जाती हूँ सुनती हूँ कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, इसको खंडित करना है। समाज में एक नई मुहिम चलाना है, एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण के द्वारा। क्योंकि पर्यावरण से अच्छा शिक्षक कुछ नहीं है। जब पर्यावरण की मार पड़ती है तो बड़े से बड़े योद्धा और महारथी भी टूटकर बिखर जाते हैं। तो आप पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण में सिर्फ पौधारोपण ही नहीं है, इसमें बहुत चीज आता है। बस एक जस्ट इनिशिएटिव है कि हम एक वृक्षारोपण करके, जैसा कि मीनू मैडम ने कहा कि एक सृजन का एक परिचायक है पौधा। तो जिस तरह माँ एक सृजन करके बड़े से बड़ा नेता भगत सिंह, तो कहीं आज के प्रेजेंट डे में नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे भारत के लिए हमेशा खड़े हैं। इतिहास में देख ले तो करोड़ों लाखों आपको मिल जाएंगे ऐसे वीर जिनकी माताओं की गाथा हम करें तो अभी रिसेंट आपने छावा मूवी देखी होगी। मैं प्रेजेंट में ही बात करती हूँ, जो लोगों से रिलेटिव हो सके, तो बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो हमें जरूरत है समाज में वैसे ही नए सृजन को उत्पन्न करने की और समाज में एक प्रेरणा लाने की कि आप जहाँ से हो, माताओं का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों में ऐसे शिक्षा का बीजारोपण करें कि वो बड़े होकर के वैल्यू एडेड एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सके। मूल्य परक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करे, क्योंकि विदाउट मूल्य परक शिक्षा, वैल्यू एडेड एजुकेशन, हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आधार विहीन, मूल्य विहीन शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। वैसे आने वाली पीढ़ी पशु के समान होती है, जिनके पास अपना मूल्य नहीं है, अपने आदर, संस्कार, परंपरा से वो भटक रहे हैं। तो माताओं से मैं यही आह्वान करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों में एक बीज की भांति अभी से ही सनातन भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य का बीजारोपण करें, ताकि वे बड़े होकर के भारत के कर्णधार बन सके। मीनू मैडम हमारे जो ऑन ड्यूटी, इन्होंने मतलब कि बहुत अच्छा फर्ज निभाया है पर्यावरण मित्र को। जानना चाहूंगा मैडम कि हमारे क्षेत्र के माध्यम से बताइए कि इनका प्रयास कैसा रहा, और भी जो ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए खड़ी है, उनको किस प्रकार से आप आगे आने के लिए कहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ मैडम सुधा मिश्रा जी को, जिनके द्वारा एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम का जो यहाँ पे महिला थाना के प्रांगण में किया गया। इनके द्वारा यह बताया गया कि जिस प्रकार माता एक शिशु का, तो इनका प्रेरणादायक जो कदम है वो आम लोगों तक यह पहुँचे। और जहाँ तक बात रहा कि आज महिलाओं के लिए आज बहुत ही खुशनुमा दिन है, जिसमें आज बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक माता एक औरत जब माता बनती है तो उनका एक अलग पीढ़ी शुरू हो जाता है।
उनके जीवन को एक नया अंग मिलता है। सबसे पहले तो वो बच्ची रहती है, उसके बाद फिर बड़ी होती है, फिर औरत का गुण आता है उसमें, और एक नया मायना उनके जीवन को तभी मिलता है जब वो माता के रूप में अपने अंग से एक नया अंग को जन्म देती है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने शिशुओं का देखभाल करते हुए उसको एक नया मुकाम में ले जाती है। एक महिला, एक माता ही एक बच्चे का पहला गुरु माना जाता है। उनके द्वारा ही आखिर वो किस राह में जाएगा, भले ही इसमें योगदान सारे परिवार वालों का होता है, लेकिन उसमें माता का भी अहम रोल होता है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि किसी लड़की को, किसी भी औरत को आगे आकर के अगर वो अपना अच्छा से कार्य कर रही है, देश में अपना भागीदारी प्रस्तुत कर रही है, तो इसमें उसके परिवार का बैक सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। एक परिवार में कहा जाता है कि एक बहुत सारी महिलाओं को ये सब झेलने का मिलता है कि जब वो आगे आकर के अपना काम करना चाहती है, तो हो सकता है उसके ससुराल पक्ष के द्वारा इस चीज़ को सराहना नहीं दिया जाए, उसको रोका जाए। लेकिन ये सभी चीज़ एक ससुराल वाले, उसके पति, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो कर किसके लिए रही है। वो तो आप ही लोग के लिए कर रही है, अपने परिवार को, अपने देश के लिए कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप सबको उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे बढ़े, देश के जीडीपी में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिला आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जीडीपी में पुरुष का योगदान है, मैं चाहती हूँ कि उसी प्रकार से महिलाओं का भी योगदान रहे। और जब ये महिला अपने घर से निकल करके बाहर आकर के अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करेगी, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद। संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।